ये ब्लिंक कर रहे हैं। क्लास सभी बच्चे बोर्ड पर सुनेंगे बड़े ध्यान से। जितना भी बोलूँ अगले 5 मिनट ना बहुत फोकस्ड होकर सुनना, तभी पता लगेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा अब तक की करी हुई चीजों में जो अब बताने वाला हूँ उसमें। ठीक है, तो वो होना नहीं चाहिए। सो गाइज 13.1 इज अबाउट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यू नो दैट फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा था और क्वेश्चंस बड़े आसान थे। सेकंड एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आती है जहां पर वो बोलता है कि एक चीजें निकलेगी नहीं, दो चीजें तीन चीजें निकलेंगी। दो कार्ड तीन कार्ड, दो बॉल तीन बॉल, तीनों लाल, तीनों किंग वाले कार्ड आ गए, ऐसे करते क्वेश्चंस। फिर इंडिपेंडेंट इवेंट वाले क्वेश्चन थे, बड़े सिंपल थे इंडिपेंडेंट इवेंट वाले तो। और फिर बच्चों को स्पेशल केस थे कि दोनों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तीनों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, दोनों ने टारगेट हिट कर दिया। याद आ रहा है कुछ ऐसा? यस, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। उसके बाद मैंने 13.3 आपको करवाई थी बच्चों, ये थी बेस थ्योरम। ये थी बेस थ्योरम। और बेस थ्योरम आप लोगों को क्वेश्चंस करने आ गए होंगे जितना भी मैंने अब तक तुम्हें सिखाया है। तो ये सब होने के बाद ना आपकी एक चीज बचती है जिसको बुलाते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। और एक बचती है बच्चों मिसलीनियस। अब लेकिन एक नई चीज निकल के आ रही है कि आपकी नई बुक में ना 13.4 है नहीं, लेकिन सिलेबस में टॉपिक डाला हुआ है 13.4 का। अब इस चीज को हमें देखना पड़ेगा कि कैसे डील करना है, क्योंकि नई बुक में 13.4 दी नहीं है और सिलेबस के अंदर 13.4 का एक टॉपिक लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो पहले उसको देखेंगे, कंफर्म करेंगे थोड़ा सा, और हमारा जो टीचिंग ग्रुप्स में डिस्कस करिए कि ये सच में इस तरीके से या सीधे से हटा रही है, क्या कर रही है, जो भी। उसके बाद देखेंगे उस टॉपिक को। तब तक के लिए हम इतना चैप्टर कंसिडर करते हैं जो नई बुक में दिया हुआ है। तो गाइज एक टॉपिक बच गया, कौन सा बोलो? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। आप कहेंगे सर एक्सरसाइज तो खत्म होगी, फिर वो है कहाँ? वो टॉपिक है क्या? क्योंकि टॉपिक है तो उसके क्वेश्चंस भी होने चाहिए। तो 13.3 में सिर्फ मात्र एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसका, बस और कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया हुआ। तो क्वेश्चंस की बहुत कमी है इस टॉपिक के लिए, सिर्फ एक क्वेश्चन दे रहा है। टॉपिक समझाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो ऐसे मजा नहीं आएगा टॉपिक करने में। तो मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा इस टॉपिक के, कैसे उसको सुनना ढंग से। आप जरा बेस थ्योरम मुझे बताओ कैसे पढ़ी हमने। मैं दोबारा से बोलूंगा बेस थ्योरम। क्यों बेस थ्योरम बोलूंगा? बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बिल्कुल बेस थ्योरम का छोटा भाई एक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास दो मशीन्स हैं, मशीन ए और मशीन बी। मशीन ए 60% काम करती है कंपनी का, और मशीन बी 40% काम करती है कंपनी का। और मशीन ए लगभग 1% डिफेक्टिव आइटम तैयार करती है और मशीन बी 3% डिफेक्टिव आइटम तैयार करती है। आफ्टर जो दोनों ने बनाया, उसके बाद मैंने स्टॉक में से एक पेन उठाया और वो मुझे डिफेक्टिव मिला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मशीन ए ने बनाया? ऐसे होते हैं क्वेश्चन। मुझे कुछ मिल जाता है और फिर मैं बोलता हूं कि क्या संभावना है इसने करा। याद आया? बेस थ्योरम का टच याद आ रहा है? क्योंकि ये आना बहुत जरूरी है। अब सुनो टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ये कैसे बनाएगा। कहेगा एक मशीन ए है जो 60% काम करती है, मशीन बी करती है 40% काम। मशीन ए बनाती है 1% डिफेक्टिव आइटम, मशीन बी बनाती है 3% डिफेक्टिव आइटम। सेम क्वेश्चन हो गया बिल्कुल। देन हमने पूरे स्टॉक में से एक पेन उठाया, देन क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव है? देन क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफरेंस पकड़ो क्या था दोनों क्वेश्चंस में? डिफरेंस पकड़ो क्या था? बेस में जो हमें मिलता है वो बता देता है कि ये मिला, ये मिला। क्या संभावना है कि इसमें से मिला, डिफेक्टिव मिला? क्या संभावना है मशीन ए से आया या मशीन बी से? लेकिन टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में क्या बोलेगा? जब उसको जो मिलने वाला होता है ना, क्या मिलने वाला है? डिफेक्टिव पेन मिलने वाला, तो कहेगा इस डिफेक्टिव के मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कि पेन डिफेक्टिव होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? क्वेश्चन समझ आया? कहां पर ये क्वेश्चन रुक जाया करेंगे? जहां पर तुम्हें वो ए मिलता था ना, ए इवेंट, याद करो ए क्या होता था? जो मिलता है मुझे वो ए होता है, जिसमें से मिल सकता है वो क्या होता है? बोलो इवन इटूस। याद करो यार। तो जो तुम्हारा ए मिलता था ना तुम्हें, अब ये उसी की प्रोबेबिलिटी मांगेगा, उसी की डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप बोलोगे मशीन ए से आया होगा तो अलग प्रोबेबिलिटी और मशीन बी से आया होगा तो अलग। सिखाऊंगा मैं, चिंता मत करिए, बस अभी मेरी थ्योरेटिकल बातों पे ध्यान दीजिएगा। सिर्फ थ्योरेटिकल जो मैं बोल रहा हूं ना, वही सुनना है शुरू के 5 मिनट। एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। मेरे पास एक बैग 1 है, एक बैग 2 है। बैग 1 में 5 लाल 4 काली बोले, दूसरे वाले बैग के अंदर भी 6 लाल 4 काली बोले, ऐसे कुछ दिया हुआ है। कहेगा वन ऑफ द टू बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, इनमें से कोई एक बैग रैंडम में सिलेक्ट किया गया, एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट एंड द बॉल इज फाउंड टू बी रेड। द बॉल इज फाउंड टू बी रेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग नंबर 1? किसका क्वेश्चन है? किसका क्वेश्चन है? सब बोलो यार, तभी तो लगेगा आ रहा समझ में। बेस का क्वेश्चन है। जल्दी आओ नाजिया, ये शुरू के 5 मिनट निकल गए, दिक्कत टॉपिक ही नहीं आएगा समझ में। तो दोबारा से बच्चों, मैंने क्या बोला? मुझे दोनों में से एक बैग में से क्या बोला मैंने? लाल बॉल मिली। क्या संभावना है कि वो लाल बॉल बैग 1 से आई है? कौन सा क्वेश्चन है? बेस का।
लेकिन इसी क्वेश्चन को टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे पूछती है? एक बैग 1 है, उसमें इतनी काली इतनी लाल बॉल, दूसरा बैग है इतनी काली इतनी लाल बॉल, दोनों में से रेंडमली एक बैग को सिलेक्ट किया गया, उस बैग में से एक बॉल निकाली गई, बताइए क्या प्रोबेबिलिटी कि वो बॉल लाल हो? वो बॉल, तो आप कहोगे अगर बैग 1 से आई तो प्रोबेबिलिटी अलग है, अगर बैग 2 से आई तो प्रोबेबिलिटी अलग है। फोकस करना है मेरे शब्दों पे, कहां पर ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन रुक जाता है? जहां तुम्हें कुछ मिलने वाला था ना, कि मुझे ये मिला, क्या संभावना है कि इसमें से आया, पूरा जाएगा ही नहीं क्वेश्चन। जहां तुम्हें कुछ मिलना था नहीं, उसी मिलने की चीज की बोलो क्या मांग लेता है? प्रोबेबिलिटी मांग लेता है। क्या मांग लेता है बोलो? समझो फर्क, समझो। क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में ऐसे दिखेंगे, हूबहू है भाई, एकदम लगेगा बेस का क्वेश्चन है, लेकिन बेस का नहीं होगा, टोटल का होगा। कैसे पता लगेगा? बेस में कुछ मिल जाएगा, फिर बोलेगा क्या संभावना है कि इसमें से आया है। गेट माई पॉइंट? और टोटल में बोलो क्या होगा? जहां कुछ मिलने वाला है उसी की प्रोबेबिलिटी मांग लेगा। अच्छा, वो हॉस्टल वाला और डे स्कॉलर वाला क्वेश्चन याद है आप लोगों को? इतना होना चाहिए यार कि याद तो हो तुम लोगों को कम से कम। तो वो एक क्वेश्चन था जिसमें था कि स्टूडेंट या तो हॉस्टल वाला है या बोलो क्या है? डे स्कॉलर है। क्वेश्चन था कि लगभग 60% बच्चे हॉस्टल वाले हैं, 40% बच्चे डे स्कॉलर है। फिर 30% बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं, उसका 30% बच्चा ए ग्रेड को अटेंड करता है, और जो डे स्कॉलर है यानी जो घरों पर जाते हैं वो 20% बच्चे ए ग्रेड अटेंड करते हैं। ये क्वेश्चन था। पहले हॉस्टल वालों की संख्या बताई, फिर बताई डे स्कॉलर वालों की, फिर बताया जो हॉस्टल वाले वो इतने परसेंट बच्चे ए ग्रेड ले लेते हैं, फिर बताया डे स्कॉलर वाले इतने परसेंट बच्चे ए ग्रेड ले लेते हैं। कह रहे एट द एंड ऑफ द ईयर एक रिजल्ट हमने देखा, उसकी ए ग्रेड आई है। ए ग्रेड, जैसे तुमने सुना ए ग्रेड आई है, आ गई है ना, तो समझो बेस का क्वेश्चन चल रहा है यार, ए ग्रेड आई है, फिर वो बोलते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो स्टूडेंट हॉस्टलियर है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि स्टूडेंट। इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या घंटी नहीं बजेगी दिमाग में कि ये तो बेस का क्वेश्चन है? नहीं बजेगी सर। और टोटल प्रोबेबिलिटी कहां रुकेगी क्वेश्चन में? सुनो क्या बोलेगी शुरू से ही, 60% बच्चे हॉस्टल वाले, 40% बच्चे डे स्कॉलर वाले, 30% बच्चे हॉस्टल वाले ए ग्रेड ले लेते, 20% बच्चे डे स्कॉलर वाले ए ग्रेड लेते। बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन छपा हुआ आएगा। एट द एंड ऑफ द ईयर एक रिजल्ट आता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसकी ए ग्रेड आ जाएगी? क्या प्रोबेबिलिटी कि उसकी ए ग्रेड आ जाएगी? क्वेश्चन कहां खत्म हो गया? जहां तुम्हें वो ए ग्रेड मिला था अभी उसी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। जहां तुम्हें वो लाल बॉल मिली थी, ये लाल बॉल की ही प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। जहां तुम्हें वो डिफेक्टिव आइटम मिला था, ये डिफेक्टिव आइटम की ही प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अब समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या है? तीन के बाद तो थ्योरेटिकली समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन कहां तक कैसे बनते हैं इसके। ये नहीं आया अभी भी समझ में सर? सो क्या बहुत शार्प क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही कि कैसे बेस और इसका क्वेश्चन तैयार होता है? बेस का एकदम पकड़ में आएगा, बिकॉज बेस का क्वेश्चन पूरी बात करेगा, मुझे ये मिला, क्या संभावना है कि ये इसमें से मिला होगा। लेकिन टोटल का बोलो क्या होगा? जहां मिलना होगा ना वहीं बोलेगा इसके मिलने की क्या संभावना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इन क्वेश्चंस में आप लोग एक जगह पर फंसोगे, मतलब फंसोगे क्या, मैं आपको बताऊं आपका दिमाग क्या करेगा। जैसे पहला क्वेश्चन था कि डिफेक्टिव की क्या प्रोबेबिलिटी, तो तुम क्या कहोगे? मशीन ए से आए तो अलग है, मशीन बी से आए तो अलग है। बोलेगा लाल बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी, तो आप बोलोगे बैग ए से आए तो अलग है, बैग बी से आए तो अलग है। बोलेगा ए ग्रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो बोलेगा हॉस्टल वाला बच्चा तो अलग है और डे स्कॉलर तो अलग है। हर बार वही साउंड कर रहे हैं, ये है तो ये है और ये है तो ये है, बस बन जाएगा क्वेश्चन। अब दिखाता हूं कैसे बनेगा क्वेश्चन। तो आपको मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन किसके ऊपर मैं करवा रहा हूं बच्चों तुम लोगों को? These all questions are based on the total probability theorem. टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। और क्योंकि क्वेश्चंस की बड़ी शॉर्टेज है यार, तो क्वेश्चन मुझे लिखने पड़ेंगे भाई। एक या दो लिखूंगा, बाकी को मैं फिर मैं कन्वर्ट करके या ये समझा दूंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1, बैग 1 कंटेन्स 6 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, एंड बैग 2 कंटेन्स, बच्चों बातें मत करना, बस ये बात मैं कह रहा हूं, one of the bag is selected at random and then a ball is drawn from it. What is the probability? What is the probability that the ball is red? अब बताओ, क्या एकदम नहीं लग रहा कि हाँ ये तो बेस का तो हो ही नहीं सकता? क्योंकि बेस के क्वेश्चन में तो एक बहुत क्लियर कट मैसेज होता है, मेरे को ये चीज निकाली और ये मिल गई, फिर क्या संभावना है कि इसमें से आई है, पूरा क्वेश्चन होता है ये मिला और फिर ये इसमें से आया, इसकी क्या संभावना है? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है। अब क्वेश्चन पढ़ लो, 2 बैग है,
बोलता है कि इनमें से कोई एक बैग सिलेक्ट किया गया, फिर एक बॉल निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लाल मिल जाएगी। यहाँ ही क्वेश्चन बेस का होता तो बोले क्या बोलता है, बॉल निकाली और वो मुझे लाल मिल गई, तो क्या संभावना है कि वो बैग 1 से आई है, या फिर क्वेश्चन होगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि बैग 2 से आई है। अरे नहीं आ रहा गया यार, तो क्वेश्चन समझ में आएगा टोटल प्रोबेबिलिटी का, बिल्कुल सिमिलर लगेगा लेकिन उससे पहले रुक जाएगा। चलो 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 इधर आ जाओ। अब बात ये करना कैसे सर, सबकी नजरें बोर्ड में, क्योंकि अभी आपको आता नहीं है तो बोर्ड पे ही देखना है अभी आप लोगों को। ऐसे में आप लोगों को करना क्या है, तुम लोगों को इवेंट्स वही बनाने जो तुमने सीखे हुए। तुम्हें ए इवेंट क्या बनाना है, बोलो बॉल इज रेड। इवन ई2 बोलो क्या बनाना है, सेम वही, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। बैग 1 इज सिलेक्टेड, और ई2 बोलो क्या बनाने है, मैं समझा देता हूं ऐसा क्यों करना है। अब बात यह कि मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी बॉल इज रेड। अब एक बात बताओ, कोई तुमसे पूछे कि लाल बॉल की क्या संभावना है, जरा तुम सब बच्चे मुझे जवाब देना भाई। क्लास सबकी नजरें हो बोर्ड पे और मैं जो पूछूं मेरे को सिर्फ उसका जवाब देना। मेरे पास 2 बैग हैं, पहले बैग में 6 लाल और 4 काली बोले हैं, और दूसरे बैग के अंदर 7 लाल और 3 काली बोले हैं। मेरा आपसे ये सवाल है, बताओ लाल बॉल के आने की संभावना क्या है, बोलो क्या है, बोलो क्या है। तो आप मुझसे पूछो ना, सर कौन से वाले बैग की पूछ रहे हो, ऐसे कैसे जवाब दे रहे हो तुम लोग। मैं बोलो लाल बॉल की क्या संभावना है, आप बोलोगे सर बैग 1 से आई है तो कितनी संभावना है, 6/10, और बैग 2 से आई है तो बस यही है टोटल प्रोबेबिलिटी। करना क्या है, रेड बॉल की संभावना, तो आप बोलोगे अगर इवन हुआ होगा, सुन लो सुन लो सुन लो, इवन हुआ होगा, बैग 1 सिलेक्ट हुआ होगा, तो मैं देखूंगा कि ए की क्या संभावना है जब इवन हुआ है। बोर्ड पे नजरें बिल्कुल। इवन की क्या, पहले तो इवन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, पहले तो इवन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर इवन हो चुका है तो ए की क्या प्रोबेबिलिटी है। क्लियर, पहले इवन की, बैग के 1 के सिलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और अगर बैग 1 सिलेक्ट हो तो फिर लाल की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर दूसरी चीज प्लस में सुनो, अगर E2 आया, पहले देखेंगे दूसरे बैग के आने के चांसेस कितने हैं, और अगर दूसरा आया यानी E2 हुआ तो ए की संभावना क्या है। खत्म, खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर मान लो 3 बैग होते तो बोलो साथ में और क्या करता, E3 की प्रोबेबिलिटी इनटू में A/3। किसी को अगर समझ आ रहा हो ना तो बेस थ्योरम के डिनोमिनेटर में जो फॉर्मूला था ना, डिनोमिनेटर में जो चीज थी वही चीज बस यहाँ पर टोटल करनी है, वही टोटल प्रोबेबिलिटी होती है। वही क्या होती है, कुछ नहीं। जिसको वो क्वेश्चन आते हैं उसको पहले से टोटल प्रोबेबिलिटी आती है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में आंसर होता है वही करना होता है। ये तो डायरेक्ट बात होगी, लेकिन मैं फिर भी आपको करना है ऐसे सिखाऊंगा। आप हमेशा इन क्वेश्चंस में कहां पर आके फंसेंगे प्रिंस, कहां पर आके फंसोगे आप, यहाँ फंसोगे सर रेड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे ना, बैग 1 से आई तो अलग है और बैग 2 से आई तो अलग है, आनंद बैग 1 से आई तो अलग है, बैग 2 से आई तो अलग है। तो पहले कह रहा हूं बैग 1 की सिलेक्ट होने की संभावना, फिर अगर बैग 1 सिलेक्ट हुआ है तो रेड की संभावना, बैग 2 के सिलेक्ट होने की संभावना, फिर बैग 2 सिलेक्ट हुआ तो रेड की होने की संभावना। चलो भाई, बैग 1 की सिलेक्ट होने की संभावना कितनी है हम जानते हैं सर, 2 बैग हैं, 2 में से एक बैग सिलेक्ट होगा, तो बैग 1 के सिलेक्ट होने की संभावना 1/2, और अगर बैग 1 सिलेक्ट हो गया तो रेड की संभावना 6/10। फिर बोलो बैग 2 के सिलेक्ट होने की 1/2, फिर बैग 2 सिलेक्ट हो तो रेड की संभावना, अरे नहीं आया समझ में, हो जाएगा बस हम करना है इसको, तो बस खत्म कहानी, हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं है। चलो एक और करें, एक और देखते हैं बच्चों, आ जाओ आ जाओ बोर्ड पे। क्वेश्चन फिर से आपके सामने है, मशीन ए does the job for 70% of the time and machine B does the job for 30% of time. Past record shows that machine A made 3% डिफेक्टिव बोल्ट्स, बोल्ट्स मतलब समझ जाओ बोल्ट बना रहे, नेट बोल्ट बना रहे, ठीक है, या कुछ भी ले लो यार, पेन बना रहे, एंड मशीन बी मेड 5% डिफेक्टिव पेन। One of the pen is randomly selected from the stockpile what is the probability, क्या होगा क्वेश्चन, दैट इट विल बी। अच्छा बताओ यही क्वेश्चन बेस का कैसे जाता है, मेरे को बता दो लास्ट लाइन है, बेस का कैसे जाता है क्वेश्चन लास्ट में बताओ।
अरे बेस की लास्ट वाली लाइन बताओ, ये वाली लाइन क्या बनती कि बोलते हैं कि वन ऑफ द पेन इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द स्टॉक, इट वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, फाउंड टू बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल मेड बाय द मशीन ए। लेकिन यहाँ का क्वेश्चन रुक गया, हमने एक पेन उठाया, क्या प्रोबेबिलिटी कि डिफेक्टिव होगा। अब मेरी बात सुनो, आप क्या कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए। आपको मुझे डिफेक्टिव होगा इसकी संभावना तो इस बात पर निर्भर करती है कि मशीन ए ने बनाया, मशीन बी ने बनाया। अगर मशीन ए ने बनाया तो 3% है, और मशीन बी ने बनाया तो हो गया। मशीन ए ने बनाया तो 3%, मशीन बी ने बनाया तो 5%। तो आप क्या बोलोगे, अरे क्या बोलोगे, बोर्ड पे देखो। आप बनाओगे 3 इवेंट, ए, इवन और ए, क्या बनाओगे बोलो, पेन इज डिफेक्टिव। चीजें वही बनेंगी, बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर बनेंगी। इवन बोलो क्या बनेगा, मशीन ए मेड द पेन, मशीन बी मेड द पेन। चलो सब बच्चे मुझे बताओ जरा, मैं इसको कैसे करूं, प्रोबेबिलिटी कि पेन डिफेक्टिव होगा, बताओ कैसे करूंगा मैं। फॉर्मूला सेम, मैं कह रहा हूं टोटल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले बदलते ही नहीं है, यही रहेगा। चलो बोलो सबसे पहले बताओ, इवन की क्या प्रोबेबिलिटी की मशीन ए बनाएगी, 70%, 70/100। पहले तो इवन से बनेगा, उसकी संभावना कितनी है, इतनी है सर। फिर अगर इससे बना तो डिफेक्टिव की हम बता पाएंगे 3% है, 3/100। E2 से बनेगा 30% है, और इससे बना तो डिफेक्टिव होने की संभावना 5% है। सॉल्व हो जाएगा, नहीं आया समझ में, पक्का। हाँ भाई क्लियर है। अच्छा अगर ये होता 3 मशीनें तो क्या होता, E3 प्लस में क्या, A/E3, वो भी जुड़ जाता। मुश्किल है क्या, बताओ। अब आ गया टोटल प्रोबेबिलिटी समझ में, अब तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब तुम्हें काम क्या करना है वो सुनो, अब तुम्हें काम क्या करना है वो सुनो, क्योंकि अब हम हर क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं। अब तुम निकालो अपनी एनसीईआरटी, निकालो निकालो, मैं कुछ बताऊंगा, मैं कुछ बताऊंगा जो तुम्हें करना है, जो जो क्वेश्चन बताऊंगा वो वाला। बिल्कुल सबकी कॉपी चेक करूंगा इस क्वेश्चन के लिए, ध्यान रखना। अगर आपने मस्ती करी ना, पिटाई हो जाएगी आज। एक क्वेश्चन तो आप लोगों को करना है, वो हॉस्टलियर वाला, दिख रहा है आप लोगों को, हॉस्टलियर वाला क्वेश्चन दिख गया, अरे बुक से देखो ना, हॉस्टलियर वाला क्वेश्चन है। अरे हॉस्टल बात तो समझ जाएगा यार, है ना। अब तो ऐसे बात होनी चाहिए कि मैं इतना इतना इतनी तैयारी होनी चाहिए, मैं बोलूँ हॉस्टलियर तुम समझ जाओ सर किसकी बात कर रहे हैं। तो हॉस्टलियर वाला क्वेश्चन करना है। कैसे करोगे, क्वेश्चन बिल्कुल सेम नहीं होगा, शुरुआत का सारा सेम होगा, लास्ट में जहां पर ये बोलता है कि वो एट द एंड ऑफ द ईयर वन ऑफ द रिजल्ट इज फाउंड टू बी स्टूडेंट अटेन ए ग्रेड, तो वहां पर उसने ए ग्रेड अटेन नहीं करी। यहाँ पर क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है बोलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। बच्चों बच्चों इसीलिए तो मैं शुरू में 10 मिनट लगाए हैं वर्बली डिस्कस करने में, मेरी बातों को सुनो। जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये बिल्कुल सिमिलर नहीं करना आप लोगों को, तो बेस का हो गया, ये तो किसका हो गया बोलो, बेस का। इसी को टोटल प्रोबेबिलिटी वाला कैसे पूछेगा, अरे यश, इसी को टोटल प्रोबेबिलिटी वाला कैसे पूछेगा। शुरुआत की चीजें सेम होंगी दक्ष, यहां पर ये जहां पर ये बोलता है ना कि स्टूडेंट की ए ग्रेड मिली, क्या प्रोबेबिलिटी की हॉस्टेयर है, लास्ट वाली लाइन पता क्या होंगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसको ए ग्रेड मिली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी किसको। तो आप ए इवेंट मानोगे ए ग्रेड मिली, इवन मानोगे वो हॉस्टेयर है, E2 मानोगे वो डे स्कॉलर है, और फिर बोलोगे अगर वो हॉस्टेयर हुआ तो ये है और ये वाला होती है। क्लियर है कि नहीं। एक ये वाला और सुनो, और सुनो। अब एक क्वेश्चन था स्कूटर, ट्रक ड्राइवर और कार ड्राइवर वाला, याद है। अब फिर वही करोगे, अगर स्कूटर ड्राइवर है तो एक्सीडेंट की संभावना ये है, कार ड्राइवर है तो ये है, और ट्रक ड्राइवर है तो ये है। लेकिन क्वेश्चन फिर वही कह रहा हूं, इसमें लिखा होगा कि पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, पर्सन मीट्स विद एन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि स्कूटर ड्राइवर है। आपका क्वेश्चन ये नहीं है, आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सीडेंट विल हैपन, दैट द एक्सीडेंट विल। तो आप बोलोगे स्कूटर ड्राइवर है तो ये, और कार ड्राइवर है तो ये, ट्रक ड्राइवर तो ये। क्वेश्चन कहां चेंज करना है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार। सेम क्वेश्चन नहीं करने बच्चों, समझ रहे हैं बात को। क्वेश्चन की लैंग्वेज स्टार्टिंग की सेम है, लास्ट की बदलेगी, लास्ट की क्या बदलेगी वो पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे। तो गाइस एक हॉस्टेयर वाला, एक स्कूटर कार ड्राइवर वाला, और एक क्वेश्चन है जिसमें 3 मशीनें हैं, मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी। देखो कौन सा क्वेश्चन है। चलिए अभी मेरे को इन तीनों के आंसर चाहिए आप लोगों से, मेरे को अभी करने और बहुत तेजी से करने, मतलब इसको ये मान के चलेगा 3 मिनट में एक क्वेश्चन, 9 मिनट में तीनों क्वेश्चन, 1 मिनट फालतू देता हूँ, 10 मिनट कर दो। ट्राई करो, आंसर पीछे से मत देखना, सारे आंसर गलत मिलेंगे तुम्हें, ये बेस के आंसर मेरे पीछे आप लोग, तो पीछे चेक करो आपसे सारे गलत आ रहे हैं। तीन क्वेश्चन बोले हैं, अभी देखो
यही होगा चीज।
मुश्किल है टोटल प्रोबेबिलिटी। जिसको बेस आती है समझ लो उसको टोटल भी आती है। फ्री ऑफर में एक तरीके से टोटल प्रोबेबिलिटी ये आई बस समझ में नहीं आई। बहुत दिनों बाद आया तो लिया तो यस छुट्टी लास्ट क्लास में छुट्टी याद रहता भाई। नहीं हो रही है वंश आते हैं आसान क्वेश्चन है यार। बोलो भाई कर रहे हो अभी कर लो भाई कर लो। तीनों अच्छा। अब हर बेस का क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। हर बेस का क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी में जा सकता है। कौन सा आएगा पता नहीं एग्जाम में, लेकिन हर बेस का क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी दिखेगा। तो ढंग से पढ़ना। बेस वाली चीजें थोड़ी सी आगे तक जाती है क्वेश्चन को लेके, और ये थोड़ी पहले रुक जाती है, बस ये मान लो। और ज्यादा टेंशन लगे ना तो ये नीचे वाला टोटल निकाल देना, बेस थ्योरम के नीचे लगाते हो, बस वही होता है टोटल प्रोबेबिलिटी का। प्रियांशु हो गए? आगे समझ में? 2 चैप्टर बचे हैं बस, अपने ध्यान रखना। अब नवंबर में खत्म करने। 1 दिसंबर से मेरे को किसी भी कीमत पे रिवीजन शुरू करानी है। चलो तो मुझे ये बताओ बच्चों, हाँ बोलो। इसी का है प्रोबेबिलिटी का। मैंने लास्ट किसका भेजा था? मैंने रिलेशन फंक्शन बोला था तो उसका होगा, जिसका बोला था उसका होगा। मैंने लास्ट टेस्ट शेड्यूल भेजा हुआ है पहले से, बस वो कंडक्ट नहीं हो पाए। दिवाली तुम्हारा फेस्टिवल सीजन जो आ गया, तुम ऑफर में लेगे उसको भी। हाँ ये तुम्हारी मर्जी चलेगी। चलो चलो बोर्ड पे देखो। क्लास सभी बच्चे बोर्ड पे देखें। इन तीनों में से कौन सा कराऊं? तीनों आगे। अब निकालो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। इन लोगों ने टोटल प्रोबेबिलिटी का दिया सिर्फ एक क्वेश्चन, और वो भी दिया बढ़िया वाला, सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन दे दिया इन्होंने टोटल प्रोबेबिलिटी का। तो इसीलिए इसको मैं लास्ट में करवाता हूं। ये है एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, जल्दी से दिखाओ मुझे एक एनसीईआरटी। सो गाइस क्वेश्चन क्या है बच्चों? बिल्कुल आप लोग चुप रहेंगे, जो बोलूंगा बस उसको सुनेंगे। कहता है कि एक अर्न में, मतलब एक बैग बोल लो, एक बैग में 5 लाल और 5 काली बॉल हैं। कहता है एक बॉल को निकाला जाता है, उसका कलर देखा जाता है और उसको वापस रख दिया जाता है। क्या करते हैं दोबारा बोलो? एक बॉल को निकालते हैं, उसका कलर देखते हैं और उसको वापस रख देते हैं। ठीक। और मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द सेम कलर इज एडेड टू द अर्न। और कहता है कि और साथ में उसी कलर की 2 बॉलें और डाल देते हैं। उसी कलर की 2 बॉलें। सिचुएशन पहले समझ में आई आप लोगों को? क्या करा इसने? इस बैग में से एक बॉल निकाली, उसका कलर देखा, कौन सा कलर पता नहीं, कलर देखा और उसको तो रख ही दिया, साथ में उसकी जैसी 2 बॉलें और डाल दी। अब उसके बाद सेकंड बॉल निकालेगी। क्या निकालेगी बोलो? क्योंकि पहले तो निकाली, उसके बाद दोबारा बॉल निकालेगी। अब कह रहे हैं कि उसके लाल होने की क्या प्रोबेबिलिटी? उसके क्वेश्चन पढ़ो पहले, बिल्कुल आसान है, चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा, आसान है। आपको बस अभी पहले क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पढ़ो एक बार क्वेश्चन, पढ़ो एक बार ढंग से पढ़ना। पढ़ लिया क्वेश्चन? यही बोला है, दोबारा बता रहा हूं। इस अर्न में से क्या कर रहा है वो? एक बॉल को निकालता है, पीछे
एक बॉल को निकालता है, उसका कलर देखता है, उसको वापस रख देता है और उसी जैसे कलर की 2 बॉलें और डाल देता है और फिर बोलता है कि फिर हमने सेकंड बॉल निकाली, उस सेकंड बॉल हमारी लाल होगी, इसकी क्या संभावना है? अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा क्या कि अगर सर लाल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे दोबारा, तो वो इस बात पर भी निर्भर करती है कि पहले वाली लाल मिली थी या काली मिली थी। सोचो अगर पहले वाली लाल मिली थी, पहले वाली लाल मिली थी, तो मुझे बताओ 2 लाल बढ़ गई होंगी अंदर, तो टोटल लाल कितनी हो जाएंगी? 7 और 5 काली, तो प्रोबेबिलिटी लाल की कितनी आएगी? 7/12, 7 लेकिन अगर पहले वाली काली होगी, पहले वाली बॉल काली होगी, तो भैया 7 काली हो जाएंगी, 5 लाल, तो लाल की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 5/12। तो आप लोग फिर उस दुविधा में फंसे कि नहीं फंसे कि जो तुमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हो वो तो इस बात पर निर्भर कर रही है कि पहली लाल है तो अलग है और पहली काली है तो अलग है। मशीन ए से आई है तो अलग है, मशीन बी से आई तो अलग है, हॉस्टल वाला बच्चा है तो अलग है, डे स्कॉलर है तो अलग है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्कूटर ड्राइवर तो अलग है, कार ड्राइवर तो अलग है, ट्रक ड्राइवर तो अलग है। तो वही बात बोलेंगे, पहली लाल है तो अलग प्रोबेबिलिटी है और पहली काली है तो अलग प्रोबेबिलिटी है। तो क्वेश्चन बिल्कुल वही रहेगा कि किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? पूछी है सेकंड बॉल इज रेड, सेकंड बॉल इज, तो मैंने बोला ए तो होगा सेकंड बॉल इज रेड, और इवन ई टू बोलो क्या बनेगा? फर्स्ट बॉल इज रेड। ए और ये वाला बोलो क्या आएगा? सॉरी फर्स्ट बॉल इज, चिंता मत करिए सब समझ में आएगा, बस आपको ध्यान से सुनना है बस बोर्ड पे। तो आप लोग बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी कि सेकंड बॉल लाल होगी, ये एक तो तब जब इवन होगा, बोर्ड पे ए बिल्कुल नहीं बातें, जब इवन होगा तो सर अलग प्रोबेबिलिटी है ए की, बोलो सही बात है कि नहीं? इवन हुआ तो अलग प्रोबेबिलिटी, पहली लाल मिली तो सर ए की प्रोबेबिलिटी अलग है, और अगर पहली काली मिली तो सर ए की प्रोबेबिलिटी अलग है। इवन हुआ तो ए की प्रोबेबिलिटी अलग और E2 हुआ तो ए की प्रोबेबिलिटी, वही तो बात है, मशीन ए तो ए की प्रोबेबिलिटी हो गया ना। क्वेश्चन आसान नहीं आया समझ में? नहीं आया ना? तो मुझे बताओ पहली बॉल लाल है, इसकी क्या संभावना है? पहली बॉल लाल होगी, क्या संभावना है? अरे यार पहली में 5 लाल 5 काली, तो पहली लाल होगी 5/10। अब अगर पहली लाल है तो अब सेकंड लाल आएगी, उसकी संभावना क्या होगी? क्योंकि अगर पहली लाल होगी तो मैंने उसको रख दिया होगा, साथ में 2 और रख दी होंगी, 7 लाल होगी भाई, 7/12। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सही बात है कि नहीं? और पहली काली है, उसकी संभावना 5/10, और पहली अगर काली है तो लाल होने की संभावना बाद वाली की 5/12। कहाँ मुश्किल है बताओ? हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन? लेकिन इन्होंने देखो एक ही क्वेश्चन डाला, लेकिन वो एक ही क्वेश्चन फंसा के डाला थोड़ा सा, बाकी डाले नहीं उन्होंने। लेकिन बाकी उसने भले ही क्वेश्चन नहीं डाले, लेकिन हमने क्वेश्चन बना लिए, बना लिए 5-6। समझ में आ रहा है? 2-3 तो मैंने बोर्ड पे, 2 तो मैंने बोर्ड पे लिख दिए, बाकी 3 मैंने आप लोगों को बुक से रीड करने बता दी कि कैसे टोटल का क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा मुझे बताओ? पक्की बात है? कंफ्यूज तो नहीं हो टोटल प्रोबेबिलिटी में और बेस थ्योरम में? तो एक थ्योरम और बढ़ जाती है हमारी लिस्ट में। अब मेरी तरफ से आप लोगों का 13.123 पूरी तरीके से समाप्त होता है बच्चों, सारा समाप्त होता है। क्या रह गया बोलो? मिसलिनियस। अभी हमारे पास समय है, मिसलिनियस के 3-4 क्वेश्चन बना लेंगे, 3-4 ही बचे मेरे हिसाब से। दिखाना एक बार मिसलिनियस दिखा लो, क्योंकि मिसलिनियस से बच्चों बेस के क्वेश्चन में करवा चुका हूं। अरे मिसलिनियस से बेस वाला मैं करवा चुका हूं। कोशिश करते हैं हम आज ही खत्म कर ले इसको, अगर खत्म कर पाए तो फिर हम नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर शुरू कर लेंगे, बढ़िया बात हो जाएगी। निकालो निकालो सही बच्चे मिसलिनियस। अरे किसी के पास नई बुक नहीं है क्या? तो गाइज नई बुक में कुल मिला के अगर मैं एमसीक्यू को हटा दूं 10 क्वेश्चन है बस, और 10 में से 3-4 मैं करवा चुका हूं। चलिए मिसलिनियस का पहला क्वेश्चन, मिसलिनियस का पहला, बच्चों बातें नहीं करेंगे। कह रहे ए और बी 2 इवेंट है सच दैट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए कितना होगा? अरे आता तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए निकालना। अरे बच्चों मुझे बताओ जरा, पहला केस इसने क्या बोला? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सभी बच्चों की नजरें बोर्ड पे होंगी। क्या तुम्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आता है? बताओ जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, अरे बी इंटरसेक्शन ए बोलूं या ए इंटरसेक्शन बी बोलूं, बात क्या है बोलो? और नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? यही बोलना है। अब उसने बोला तब बताओ जब ए सबसेट है बी का। ए सबसेट है यार, एक बात हो, अगर ए बी का सबसेट है इसका क्या मतलब होता है? जैसे बी ये है ना, तो ए ये है, ए बी का सबसेट है, मतलब कि ए के अंदर सारे एलिमेंट जो है वो बी के अंदर तो है ही, तभी तो बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो मुझे बताओ ऐसे में इन दोनों का इंटरसेक्शन जब करूंगा तो क्या आएगा? ए आएगा ना बच्चों? अरे यार अगर ए बी का सबसेट है, इसको ऐसे कर लो, मान लो ए में है 2 3,
और बी में है 1 2 3 4, तो ए बी का सबसेट है। और जब मैं ए इंटरसेक्शन बी करूंगा तो ए ही आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी ए ही आ जाएगा। बोलो एग्री करते हो नहीं करते? तो मैं बोलूंगा बच्चों क्योंकि ए बी का सबसेट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर ही है। बोलो आंसर कितना आ जाएगा? बहुत अच्छे बन आ जाएगा। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है? ए इंटरसेक्शन बी खाली है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी बोलो कितनी हो गई? अगर कोई चीज खाली है उसमें कुछ है ही नहीं तो बोलो प्रोबेबिलिटी कितनी? 0। इसका मतलब अगर मैं बी बाई ए की प्रोबेबिलिटी पूछूं जो कि उसने पूछी है, सो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बोलो कितना आएगा? 0 आंसर आ गया। मुश्किल लगा है? आसानी है? बिल्कुल आसान है यार, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट निकालो, क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी याद दिला दी इसने तुम्हें। अबे कहां कर दिया मैंने? खत्म हो गए हमारे पेजेस। चलो चलो कोई नहीं, इसी पे करते चलते हैं। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एक कपल के 2 चिल्ड्रन है भाई, एक कपल के 2 चिल्ड्रन है और ये क्वेश्चन वही है कि बॉय गर्ल ऐसे मेल फीमेल वाला क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं कि दोनों क्या होंगे? बोलो बॉय बॉय। अच्छा मेल फीमेल से कर लो, दोनों मेल मेल होंगे, मेल फीमेल होंगे, फीमेल मेल होंगे। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर मेल फीमेल और फीमेल मेल तो यहाँ पर एक ही चीज हो गई। बच्चों इसमें यंगर और एल्डर में फर्क आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ये पहले वाला मान लो बड़ा है तो बड़ा वाला भाई है, छोटी वाली बहन है, और बड़े वाली बहन है, छोटा वाला भाई है, तो बात अलग हो जाएगी ना। तो इसलिए क्योंकि एल्डर और यंगर करके बात करता है क्वेश्चंस में। तो भैया अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो वो ऐसे ही हो सकते हैं, मेल मेल फीमेल फीमेल, मेल फीमेल या फीमेल मेल। अब आ गया हो बात नहीं। पहला क्वेश्चन, पहला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। अब आप याद करो, मैंने क्या आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं कराए जिसमें आपको कुछ दिया होता है कि ये तो हो चुका है, अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसको मैंने ई और एफ मान के करवाया था पहले एक्सरसाइज में, याद करो। एफ था वो जो हो चुका था, ई था वो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी। अब खेल ये भाई तुम्हें कितना याद है 13.1 उसके ऊपर है, तुमने करी है यहाँ पर नहीं करी बात रख। तो मैंने आपको बताया था जो हो चुका होता है उसको एफ मान लो और जिसकी निकालना तो उसको ई मान लो जनरल ट्रेंड के हिसाब से, और फिर तुम पता है क्या निकाल लो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, क्योंकि एफ हो चुका है, ई की संभावना निकाल लो। तो इस क्वेश्चन में मुझे बताओ जरा क्या हो चुका है और क्या निकालना है। क्वेश्चन पढ़ो, क्या निकालना है? ये निकालना है बोथ चिल्ड्रन आर मेल, इसकी क्या संभावना है? अगर क्या हो चुका है, क्या हमें पता है? क्या हमें पता है? एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन, एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। अगर ये हो चुका है तो दोनों चिल्ड्रन मेल होंगे, इसकी क्या संभावना है? तो भाई सिंपल सी बात है यार, ई में बोलो कौन कौन आएगा, एफ में कौन कौन आएगा? एटलीस्ट वन चिल्ड्रन इज मेल, एम एम, चलो इंटरसेक्शन बताओ, एम एम, चलो बताओ क्या आएगा? अरे यार ऐसे ढेरों क्वेश्चन तुम्हें करवाए थे मैंने, बोलो एक, और एफ की आंसर इसी का सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट बताओ क्या है बच्चों? क्या हो चुका है और क्या मांग रहा है? कह रहा है क्या संभावना है कि दोनों चिल्ड्रन फीमेल होगी, बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल। अगर क्या पता है हमें एल्डर चाइल्ड इज, बड़ी वाली भाई फीमेल है, तो क्या संभावना है कि दोनों ही फीमेल होंगी? तो मैंने कहा भैया दोनों ही फीमेल होंगी, इसमें तो आ जाएगा एफ एफ, और बड़ी वाली फीमेल है, बड़ी वाली तो पहले वाले मान लो एफ एम और एफ एफ, तो दोनों का इंटरसेक्शन बोलो कितना आएगा? तो दोनों का ई बाय एफ बोलो कितना आएगा? 1/4 अपॉन में 2/4, 1/2। आपको नहीं लग रहा है तो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है ये भी, और जो पहले कराया वो भी नहीं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि नहीं? चलिए 2 और करते हैं। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या है। टाइम है भी हमारे पास, करते चलेंगे बच्चों, टाइम है करते चलेंगे जब तक हो रहे हैं। ओए बच्चों रुक जाओ, बोर्ड पे देखो, ये बिल्कुल सबसे नकली क्वेश्चन डला हुआ पूरी चैप्टर में। कह रहे 5% आदमी हैं और 0.25% औरतें हैं जिनके बाल ग्रे हैं। ग्रे यहाँ पर सफेद को बोल रहा है एक तरीके से, और कहता है कि ग्रे हेयर पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल। बताइए क्या संभावना है कि वो आदमी होगा, ग्रे बाल वाला आदमी होगा, इसकी क्या संभावना है? टोटल 5% आदमी है ग्रे बाल वाले
और 0.25% औरतें हैं, तो आदमियों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सबसे नकली क्वेश्चन है। 5% आदमी है मैन विद ग्रे हेयर और 0.25% वुमेन है विद ग्रे हेयर। तो अगर मुझसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए मैन विद ग्रे हेयर, तो टोटल कितने लोग हुए? कितने, उसमें कितने आदमियों की बाल ग्रे हैं? सिंपल, 5.25 टोटल में से 5% वाले ग्रे हैं भाई आदमी। बोलो कितना आ जाएगा? प्रतिशत है, प्रतिशत कट जाना है। अरे समझो यार, 500 बाय में 525 काटोगे तो कितना आएगा? ये 20 बाय में 21, 20 बाय में खत्म, खत्म हो गया। चौथा क्वेश्चन कट कर दो, कट कर दो, गलती से डला हुआ है, गलती से डला हुआ। आप कहेंगे गलती कैसे सर? बच्चों पहले सिलेबस में हुआ करती थी 5 एक्सरसाइज, 5वीं एक्सरसाइज को कटे हुए हो गए 3-4 साल। ये उसका क्वेश्चन गलती से डला हुआ है, हर साल कटवाना पड़ता है बच्चों को। ये बर्नौलीज ट्रायल है, और अब मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, सोचो बर्नौली फिर बोल रहे सर, ये बर्नौली ट्रायल्स ही है। 5वीं एक्सरसाइज बर्नौली कॉन्सेप्ट के ऊपर होती है, और बर्नौली कॉन्सेप्ट आपका कटा हुआ है, ये समझ लीजिए, हल्का करा हुआ आपका सिलेबस। और थ्योरम भी थी, बर्नौली थ्योरम भी आती है भी, वो फिजिक्स वाली नहीं है बच्चों, ये मैथ्स वाली बर्नौली आती है यहाँ पर। तो बच्चों चौथा क्वेश्चन काटो, ये गलती से बर्नौली का डला हुआ है, काट दो बिल्कुल। 5वें पे आ जाओ। ये 5वां क्वेश्चन भैया 10th क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है, पता है तुम्हें? 5वां क्वेश्चन 10th क्लास के बच्चों को सिखाते हैं। क्या क्वेश्चन है सुन लो, बातें नहीं करो बिल्कुल, लास्ट उसमें तो देखो 5वें क्वेश्चन में बोला कि एक लीप ईयर को हमने सिलेक्ट किया, कह रहा क्या प्रोबेबिलिटी कि उस लीप ईयर में 53 मंगलवार होंगे, 53 ट्यूसडे होंगे लीप ईयर में। अच्छा बताओ नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365, और लीप ईयर में कितने होते हैं? 366। 366 दिन होते हैं एक लीप ईयर में। अब सुन लो, वो कह रहे हैं इसमें 53 मंगलवार होंगे, इसके कितने चांसेस है? पहले तो ये देख लो कितने हफ्ते हैं, पहले तो देख लो कितने हफ्ते, जितने हफ्ते उतने मंगलवार तो फिक्स है, उतने मंगलवार तो फिक्स है। अब कैसे करेंगे? अरे यार 10th क्लास के बच्चों का क्वेश्चन है, 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो, बोलो कितना आएगा? बच्चों बातें मत करो भाई बाहर, 1 और 6, बोलो 14 आएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा 52। अच्छा आप लोगों को इतना मैथमेटिक्स आता होगा, अगर इसका 52 क्वेश्चन आ रहा है, 2 रिमाइंडर आ रहा है, क्या मतलब है? 7 गुना 52 करूंगा और 2 जोड़ दूंगा, तो बोलो 366 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? इसका मतलब 366 दिनों को हम ये बोल सकते हैं, ऐसे बोला सकते हैं 52 हफ्ते पूरे और 2 दिन बच जाते हैं, 52 हफ्ते पूरे। और तो मैं ये बोलूंगा जो ये 366 दिन है ना, ये एक तरीके से 52 वीक पूरे और 2 डेज और बच जाते हैं भाई। तो मुझे तुम ये बताओ 52 हफ्ते होने का मतलब 52 मंगलवार तो फिक्स है भाई, ये तो आने 52 सोमवार भी आने, 52 बुधवार भी आने, बोलो है कि नहीं? अब सारा खेल इस बात पे टिकता है 53वां मंगलवार आएगा कि नहीं आएगा, वो इन 2 दिन पर निर्भर करता है, इन 2 दिनों में मंगलवार है या नहीं। क्या पता है सैटरडे संडे पर तो आएगा ही नहीं। सारा 53वां जो 53rd संडे आए, 53rd ट्यूसडे आएगा, ये सारा कुछ निर्भर करता है इस आखिरी के 2 दिनों पे, बोलो है कि नहीं? तो मैं क्या बोलूंगा भाई, ये 2 दिन कैसे कैसे हो सकते हैं जरा बताओ? प्रोबेबिलिटी की 53 ट्यूसडे लाई कर जाएंगे, इसकी संभावना कितनी होगी? तो मैंने कहा 2 दिन कैसे कैसे हो सकते हैं, ये 2 दिन हो सकते हैं संडे मंडे, मंडे